नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोचक और गहन विषय पर चर्चा करेंगे, वाणी की शक्ति और 5 ऐसे नाम जिनसे बचना चाहिए। हम सब जानते हैं कि वाणी सिर्फ बोलने का साधन नहीं है। वाणी में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि यह किसी का जीवन बना सकती है और किसी का बिगाड़ सकती है। कहा गया है, वाणी से ही मित्र बनते हैं और वाणी से ही शत्रु उत्पन्न होते हैं। ऋग्वेद में कहा गया, वाचम जनयामि, मैं वाणी को उत्पन्न करता हूं, यानी हमारी पहचान, हमारे संस्कार और हमारे संबंध सब वाणी से निर्मित होते हैं। वाणी से ही देवता प्रसन्न होते हैं और वाणी से ही दुर्भाग्य जन्म लेता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, मनुष्य के 3 शत्रु हैं, काम, क्रोध और लोभ, और इन तीनों को वाणी से ही नियंत्रित किया जा सकता है। आपने देखा होगा, जब कोई हमें मीठे शब्द कहता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, और जब कोई कठोर वचन कहता है तो मन दुखी हो जाता है। यानी वाणी ही सुख दुख की जड़ है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, वाणी को तब बना लो। आज हम समझेंगे कि वाणी के माध्यम से जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, और 5 ऐसे नामों को जानेंगे जिन्हें सीधे लेना अनुचित माना गया है। अगर हम देखें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी वाणी से मानी गई है। वेदों में वर्णन है कि ओंकार से ही सृष्टि की शुरुआत हुई। नाद ही ब्रह्म है, यह ध्वनि ही समस्त जगत की मूलभूत शक्ति है। हमारे ऋषियों ने कहा है, शब्दों व ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है, अर्थात शब्द में सृजन और संहार दोनों की क्षमता है। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब कैकेयी ने क्रोधवश कठोर वाणी बोली और राम को वनवास देने की जिद की। उसी क्षण अयोध्या का वातावरण बदल गया। एक मां के कठोर शब्दों ने पूरे राज्य के सुख को दुख में बदल दिया। दूसरी ओर जब माता सीता ने प्रभु राम को प्रोत्साहन दिया, आप धर्म के मार्ग पर चलें, तो उनके शब्दों से राम का साहस और दृढ़ हुआ। इसलिए कहा गया है, वाणी ही स्वर्ग बना सकती है और वाणी ही नरक बना सकती है। पहला नाम है आत्मनाम। शास्त्रों में कहा गया है, बार बार अपना नाम लेना अहंकार को पुष्ट करता है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति हर जगह कहता है, मैं ही रामकुमार हूं, रामकुमार ऐसा करेगा, रामकुमार ऐसा चाहता है। सुनने वाले को यह हास्यास्पद भी लगेगा और अहंकारी भी। अहंकार ही मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। संत कबीर ने कहा था, कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास काल परे, भूमि लेटना ऊपर जाए निवास। रामायण में भी रावण का उदाहरण मिलता है। वह हर जगह अपना ही नाम लेता था, मैं लंकापति हूं, मैं 10 शीश हूं, लेकिन वही अहंकार उसका सर्वनाश कर गया। इसके विपरीत हनुमान जी ने कभी अपना नाम नहीं लिया। वे कहते हैं, राम का दास हूं, और उसी विनम्रता ने उन्हें अमर बना दिया। इसलिए आत्म नाम का अधिक प्रयोग न करें। अगर कोई पूछे आपका नाम क्या है, तो विनम्रता से कहें, लोग मुझे इस नाम से पुकारते हैं, या मेरे माता पिता ने मुझे यह नाम दिया। दूसरा है गुरु का नाम। गुरु केवल व्यक्ति नहीं है, वे ईश्वर का प्रतिबिंब हैं। उनका नाम सीधे लेना श्रद्धा को घटाता है। कथा आती है, एक शिष्य अपने गुरु को उनके सीधे नाम से पुकारता था। धीरे धीरे उसकी श्रद्धा कम हो गई और उसकी साधना विफल हो गई। दूसरी ओर जो शिष्य अपने गुरु को गुरुदेव या आचार्य श्री कहकर बुलाता, उसकी श्रद्धा बढ़ती रही और अंततः वह महान साधक बना। महाभारत में भी द्रोणाचार्य को उनके शिष्यों ने कभी नाम से नहीं पुकारा। सब कहते थे, गुरु जी या आचार्य। यही सम्मान गुरु शिष्य संबंध को पवित्र बनाए रखता है। इसलिए गुरु को सदैव आदर सूचक नाम से ही संबोधित करना चाहिए, जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित अमुक नाम से प्रसिद्ध। तीसरा है अति कृपण का नाम। ऐसे व्यक्ति का नाम लेना भी दोषपूर्ण माना गया है, जिसके पास बहुत धन हो, लेकिन दान धर्म सेवा में एक पैसा भी खर्च न करे। नाम में भी ऊर्जा होती है। जैसे रामकृष्ण हनुमान का नाम लेने से भक्ति जागती है, वैसे ही कृपण का नाम लेने से कृपणता फैलती है। भागवत पुराण में एक प्रसंग है, राजा बलि को जब गुरु शुक्राचार्य ने दान न देने का उपदेश दिया, तो बलि ने कहा, दान ही मेरा धर्म है। बलि का नाम आज भी यशस्वी है, क्योंकि उसने उदारता दिखाई। लेकिन इतिहास में कितने ही धनवान कंजूस गुमनाम हो गए, क्योंकि उनकी कृपणता के कारण कोई उन्हें सम्मान से याद नहीं करता। इसलिए शास्त्र कहते हैं, कंजूस को कभी सीधे नाम से न पुकारो, अगर जरूरत हो तो हरि नाम लेकर बुलाओ, जैसे सीताराम राधे श्याम। चौथा है ज्येष्ठ संतान का नाम। माता पिता को बड़े बेटे या बड़ी बेटी का नाम सीधे नहीं लेना चाहिए। प्राचीन काल से परंपरा रही है कि बड़े बच्चों को संकेत या उपनाम से पुकारा जाए, जैसे
बड़े बाबू बड़ी बिटिया, इससे घर का अनुशासन बना रहता है और छोटे बच्चों में भी आदर की भावना आती है। रामायण में भी कौशल्या माता ने राम को कभी सीधे नाम से नहीं पुकारा। वे कहती थीं, लाल पुत्र। यह संबोधन केवल प्रेम ही नहीं, अनुशासन और मर्यादा का भी प्रतीक था। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण, पत्नी का नाम, पति को पत्नी का नाम सीधे नहीं लेना चाहिए। भारतीय संस्कृति में दाम्पत्य जीवन को केवल सामाजिक संबंध नहीं बल्कि आध्यात्मिक संगम माना गया है। अगर पति पत्नी एक दूसरे को सीधे नाम से पुकारते हैं तो यह व्यवहार दूसरों को नौकर चाकर जैसा लगता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, पति पत्नी एक दूसरे को गुणसूचक नामों से पुकारें। जैसे राम ने सीता को हमेशा वैदेही या जनक नंदिनी कहा और सीता ने राम को करुणा निधान। इससे प्रेम भी प्रकट होता है और मर्यादा भी बनी रहती है। आज भी गांवों में यह परंपरा देखी जाती है कि पति अपनी पत्नी को सीधे नाम से नहीं बुलाता। वह कहता है, अरे सुनो घर वाली माता जी, आदि ये केवल परंपरा नहीं बल्कि सम्मान और मर्यादा की रक्षा है। तो दोस्तों, ये 5 नाम, आत्म नाम, गुरु का नाम, अतिकृपण का नाम, ज्येष्ठ संतान का नाम और पत्नी का नाम, इनसे बचना सिर्फ परंपरा नहीं है बल्कि यह सूक्ष्म विज्ञान है। शब्दों में ऊर्जा होती है। अगर हम अपनी वाणी को संयमित रखें और इन 5 नामों की मर्यादा निभाएं तो जीवन अधिक सुखी, अधिक मर्यादित और अधिक भाग्यशाली बनता है। यही कारण है कि कहा गया है, वाणी की मर्यादा ही जीवन की वास्तविक शोभा है। धन्यवाद।